हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू आवा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू बीएड के बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर, इग्नू बीएड की सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आती क्यों है और कैसे आती है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए बात करूँ तो आरसी भुवनेश्वर है, ये हमारा आरसी भुवनेश्वर ने अपनी फर्स्ट बीएड मेरिट लिस्ट को रिलीज़ कर दिया है। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज लिस्ट आई है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी सभी कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं जनरल कैटेगरी की लिस्ट ओपन करूँ तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जनरल कैटेगरी में 318 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं एडमिशन के लिए। जो फाइनल एडमिशन जिनका होना है, कंफर्म एडमिशन, वो 318 स्टूडेंट होंगे जनरल कैटेगरी से आरसी भुवनेश्वर के लिए। देखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल लिया है आरसी भुवनेश्वर का। इसको आप अप्लाई कर सकते हो अपने रीजनल सेंटर के लिए, ठीक है। क्योंकि रीजनल सेंटर बहुत है तो मैं यहाँ पर एक एक रीजनल सेंटर का एग्जांपल नहीं ले सकता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आरसी भुवनेश्वर का लिया है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास जनरल कैटेगरी में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 318 स्टूडेंट हमारे पास सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। इनका एडमिशन कंफर्म होना है। मान लेते हैं किसी अनफोर्सिन रीजन के कारण ये अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं। इस बार क्या हुआ है कि इस बार इग्नू के सभी रीजनल सेंटर ने थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लिया है। डिफरेंट अप्रोच ये लिया है कि पहले क्या होता था कि मेरिट लिस्ट आ जाती थी 2023 से। इस बार मतलब 2023 में अभी जो मेरिट लिस्ट आई है, इससे पहले वाले की ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, 2022, 21, 20, ठीक है। पहले क्या होता था कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती थी, ठीक है। उसके बाद जो एडमिशन का प्रोसीजर था स्टार्ट करते थे। लाइक आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे और फिर डॉक्यूमेंट में जो एरर या डिस्क्रिपेंसीज थी उनको रिमूव करवाते थे वो लोग। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, रिजल्ट के बाद इन्होंने सबसे पहले जो स्टूडेंट मतलब सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, जिनका एडमिशन कंफर्म होना था, उनका इन्होंने सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिया और डॉक्यूमेंट से एरर हटाया। अगर किसी का कुछ एरर था, अगर वो स्टूडेंट एरर नहीं ठीक पाया तो उसका नाम हटा दिया उन्होंने मेरिट लिस्ट से। इस बार ऐसा हुआ है, ठीक है। मतलब जो ये मेरिट लिस्ट आई है ना, आप देख सकते हैं 318 स्टूडेंट, यानी इनके डॉक्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो मतलब डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो और मतलब एडमिशन की क्राइटेरिया में जो डॉक्यूमेंट लिस्टेड है, वो सभी डॉक्यूमेंट इन सभी स्टूडेंट्स के पास हैं, ठीक है। तभी इनका नाम इस मेरिट लिस्ट में आया है। अब एक ही मतलब रीज़न बनता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट कैसे आएगी। अगर इनमें से कोई स्टूडेंट किसी मतलब बताया ना मैंने, अनफोर्सीन रीज़न के कारण अपना एडमिशन कैंसिल करवा लेता है, तब जाके वो भी एडमिशन कब कैंसिल करवाएगा ये, जो डिज़ायर्ड इनका टाइम लिमिट है, जो एडमिशन एक्सेप्ट करने का मतलब नाम एक्सेप्ट करने का जो टाइम लिमिट है, उसके अंदर ही कोई अपने एडमिशन को कैंसिल करवाता है, तब जाकर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आप देख सकते हैं नीचे इन्होंने एक और लिस्ट निकाली है, बीएड जनरल नॉट क्लियर डिस्क्रिपेंसीज बाई अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये वो स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन तो होना था, लेकिन ये लोग अपने डॉक्यूमेंट को करेक्ट नहीं कर पाए। जो मतलब जो इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसमें कुछ एरर था। एरर होने के कारण इनका नाम लिस्ट में नहीं आया। तो इस बार जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उसका जो चांस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही लो है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो फर्स्ट लिस्ट आई है वो उन स्टूडेंट्स की आई है जिनके डॉक्यूमेंट में कोई एरर नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट में एरर होता तो उनका नाम लिस्ट में होता ही नहीं। लाइक आप देख सकते हैं आरसी दिल्ली 3 ने ऑलरेडी एक वेटिंग लिस्ट को रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में भी वही मतलब उन स्टूडेंट्स का नाम है जिनका कोई टाई केस है या मतलब डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, उनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। ऑलरेडी फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है। फर्स्ट लिस्ट में से अगर कोई स्टूडेंट अपना एडमिशन कैंसिल करवाता है या फिर जो फ़ीस पे करनी है वो मतलब जो टाइम लिमिट है फ़ीस पे करने की, उस टाइम पे वो फ़ीस नहीं पे करता है तो उसका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। या जो भी XYZ रीज़न हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न होगा तभी वो अपना एडमिशन कैंसिल करवाएगा या फ़ीस नहीं पे करेगा। इसी सिचुएशन में वो सीट वैकेंट रहेगी। और जब एक मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट की सीट वैकेंट होगी तो वो उसके लिए एक लिस्ट निकाल देंगे, नहीं, मतलब कुछ डिज़ायर्ड नंबर होंगे तभी वो लोग लिस्ट भी निकालेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मतलब आप इसको सम करके समझ सकते हो ऐसा कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसका आने का चांस बहुत ही कम है। ऑलरेडी बहुत सारे रीजनल सेंटर ने वेटिंग लिस्ट को रिलीज़ कर रखा है। जिन स्टूडेंट्स का नाम मतलब वेटिंग लिस्ट में है वो अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें। मतलब 100% उनका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने अपने एडमिशन को कैंसिल करवा लिया तो उनका एडमिशन हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैंने बीएड के ऊपर
मतलब बहुत सारी वीडियो बना दी है। आप देख सकते हैं ये बीएड की प्लेलिस्ट है, इसमें 78 वीडियोज़ हैं, जो कि मतलब जितने भी आपके कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, लाइक कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट का जो मतलब फॉर्मेट होगा वो कहाँ से लेना है, आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। सारे फॉर्मेट इग्नू बीएड के जो लेटेस्ट वाले प्रोस्पेक्टस हैं वेबसाइट पे अवेलेबल, उनमें दिए रहते हैं। आप सिंपली सर्च कीजिए इग्नू बीएड प्रोस्पेक्टस 2023, आपका जो भी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है वो निकल के आ जाएगा उस प्रोस्पेक्टस से, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बताइए, अगर टॉपिक बड़ा होगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, या आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट रहता है ऐसा करियर रिलेटेड, मतलब लाइक आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या करना है, या आपका रिज्यूम को रिव्यू करना है, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को रिव्यू करना है, और आपको मतलब कोई ऐसा गाइडेंस चाहिए जिसका आंसर आपको इंटरनेट पे नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझसे डायरेक्टली वन ऑन वन कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इसके लिए जो ये लिंक है कॉन्टैक्ट करने का, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से इसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।